आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। दोस्तों, आप देख रहे हैं इसके लाइव न्यूज। मैं सतीश मिश्रा और बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने धमाकेदार खबर लेकर आया हूँ। इस देश में कुछ चंदों ने ऐसा बयान देकर जो बोलते हैं ना कि राजनीति एक ऐसा चीज़ है सामाजिक सौहार्द खराब करने में बिगड़ा हुआ है। अब पार्टी, अगर कोई पार्टी का विश्लेषण अगर करता है, भारतीय जनता पार्टी तो भाजपा एक ही है, तो सपा तो पार्टी है, RJD तो पार्टी है, अलग अलग तरह से हजारों पार्टी हैं अपने इस देश में। लेकिन कांग्रेस आज तक जो करते आ गया है तो हम और आप सब भोग रहे हैं। लेकिन यहाँ राजनीतिक से हट के बात, और राजनीतिक से हट के इस तरह से बात होगा कि सच्चाई, और सच्चाई आप लोग सुनिएगा तो दंग रहिएगा। और सच्चाई क्या होता है आज जानने को मिलेगा इस वीडियो में। कोई बोलता है कि औरंगजेब मेरा बाप था, तो कोई बोलता है रंगा संगा गद्दार था, तो कोई बोलता है कुछ तो कोई कुछ। यानी सिर्फ क्या बीरा नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बाबा बागेश्वर की RSS हिंदू की करनी सेना। कल का जो मुंहतोड़ जवाब मिला है करनी सेना का, जैसा करता है साथ तुम ईटा चलाओगे तो हम भी पत्थर चलाएंगे वाला जो जवाब मिला है, उसके बाद इस सपाई लोग जो हैं, जो औरंगजेब के औलाद है, वो बैक रिवर्स आ गया है। जो राम मंदिर पर जो गोली चलाने वाला है वह भी रिवर्स आ चुका है। बोला है मैं राजपूत लोगों को, क्षत्रिय लोगों को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा बयान नहीं दिया था। अरे इतिहास एक है और उस इतिहास को तुम लोगों ने बदल कर बताते हो, समाज में कायरता फैलाते हो। अगर राम जी का रथ चलता है तो बिहार में रुकने वाला लालू यादव है, कल जालीदार टोपी पहन के बैठ गया वक्फ बोर्ड के। अरे पहले बिल के बारे में जानते हो, बिल का क्या है जानते हो? ये सब राजनीतिक है, हमको और आपको बुर्बक बना रहा है, हमको और आपको मूर्ख बना रहा है। और इस मूर्खता में हमको आपको नहीं फंसना है। जो सनातन रक्षक है उसी का बात करना है। जय श्री राम, और जय श्री राम के ही कहने से नहीं होगा, जय श्री राम है लेकिन जय अब सिया राम। देखिए अभी जो सरकार है यहाँ मिथिला में भी बनने जा रहा है, जैसे राम जी का मंदिर वैसे सिया जी का भी मंदिर बनने जा रहा है। और बोलने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, लेकिन विशेष हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी चलते हैं जहां मेन काम है, जिससे मिलने आए हैं करनी सेना के प्रदेश महामंत्री हैं, और इनसे इनका परिचय खुद इनसे जानते हैं और विशेष जानते हैं ये राणा संगा के ऊपर इनका क्या विचार है। जो विवादित बयान बोलते हैं उनको ये क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जय माता जी की, जय काली की। मैं अमित सिंह नगरी, प्रदेश महामंत्री बिहार, सिराजपुर करनी सेना। और कहाँ रहते हैं आप? अभी तो मैं मुजफ्फरपुर बिहार में रहता हूँ, और सिराजपुर करनी सेना का प्रदेश महामंत्री होने के नाते हमें जहाँ भी आवश्यकता लगती है समाज के बीच में जाना, समाज के बातों को रखना, समाज के मुद्दों में आवाज़ उठाना, साथ में खड़ा रहना, ये हमारा वर्तमान में कर्तव्य है और ये रहेगा। अच्छा, हम बहुत विशेष मुद्दा है इसलिए आपको खुलते मैं आपके पास आया हूँ। यह जो अभी राणा संगा को जो गद्दार कहते जो संसद में जो या वो रामजी लाल सुमन जो बयान दिए, उसके बाद से जो करनी सेना यानी आप इस बात को तो मैं पहला ही बोलूँगा। एक मोहम्मद कवि ही थे, नाम था उनका मोहम्मद वाहिद अली। उन्होंने एक कविता कही, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तो वंशज है, फेंक जहाँ तक ढाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तो अब सीधी बात है, हम अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे दो तरह के नेता, वो सांसद हो या विधायक हो या मुखिया हो, हम लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, हम ना किसी कोई भी हो, ना हमें किसी दल से मतलब है, ना किसी हम दल को माननीय रखे हैं आज तक, ना किसी पार्टी को माननीय रखे, ना किसी सदस्य को माननीय रखे। जो सनातन झंडा लेके चला जो हमारा विरोध करेगा हम उसका वध करेंगे।
बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला, जो मेरा विरोध हम बहुत उसका वध करेंगे। बहुत अभी बड़ी बात है, रामजी बहुत लाल- बड़ी बात है। रामजी और लाल देखिए, सुमन- जो विरोध करेगा उसका वध करेंगे, और ये बहुत ही सोचने वाली बात है। किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, और इन्होंने मैंने जो बात बोला, जो विरोध करेगा उसका वध करेंगे। और इस हमारे पूर्वज महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महात्मा बुद्ध, महावीर, कृष्ण, सब हमारे हैं। हमारे कुल के पुरोहित है, राजरत्न हैं, वीर शिरोमणि हैं। हम उनके बारे में कोई भी कुछ बोलेगा, हम उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सुनने की इच्छा भी नहीं रखेंगे। वो सब दोबारा वैसी भाषा उपयोग करें, हम इसको सुनना ही पसंद नहीं करेंगे। और इसका जो अभी हमारे कुछ लोग बोले उनका जीव काटेंगे, जीव नहीं काटेंगे उनका, हम उनका वध करेंगे। हम उनका गर्दन बिल्कुल सर से धड़ से अलग करेंगे। बहुत इस बड़ी तरह बात की है। भाषा हमारे समाज के किसी भी पुरोहित हो, राज पुरोहित हो, वर्तमान में हमारे शिरोमणि हैं, उनके बारे में ऐसा हमारे भाषा का उपयोग करेगा, उसके गर्दन काट लेंगे बिल्कुल। अच्छा, यह महसूस कभी किए 80 घाव लगने के बाद भी राणा सांगा जी ने, बिल्कुल खारमा की युद्ध हुई थी आगरा के बगल में। आगरा से जहाँ के भी वर्तमान में सांसद उस क्षेत्र उसी क्षेत्र के हैं, वहाँ पे ऐसे युद्ध हुआ था, जो राणा सांगा के 80 घाव लगने के बाद भी उन्होंने अपना परचम लहराया, और अंतिम तीर जो है, सैकड़ों तीर एक साथ छोड़ा गया, पूरे युद्ध क्षेत्र को छोड़ पूरा का पूरा तीर जो है बाबर के कहने पे डाल दिया गया सीधे महाराणा सांगा के ऊपर, जो सर में तीर लगा, और उससे भी वो ना मरे। वो अमर वीर जो है वो मरे नहीं, फिर भी उनको विष दिया गया, षड्यंत्र के तहत उनकी मृत्यु हुई। सबसे बड़ी बात है, देखिए यह इतिहास अगर जो उसको बताया होगा रामजी लाल सुमन को, अरे रामजी लाल सुमन, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं गौरव सिंह, सिराजपुर कर्मी सेना प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा, यह जो अभी जो चल रहा है वर्तमान स्थिति, जो यहाँ पर आताताइयों का महिमा वर्णन हो रहा है, और हमारे महापुरुषों का जो अवहेलना कर रहे हैं लोग, इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, संस्कार, शिक्षा, इन दोनों चीज़ डिपेंड करता है। अभी जिस जगह पे बैठे हुए देश के सर्वोच्च जगह माना जाता है संसद में, तो वहाँ कोई संसद बैठ के अगर कर रहा है, कोई पार्टी अभी तक उसको निष्कासित नहीं कर रही है, आजीवन उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगा रही, उन लोग का भी दुर्दशा यही है। वो लोग राजनीति करके कहीं ना कहीं किसी राजपूत को, हमारे पुरोहितों को या हमारे समाज को वो लोग गलत दिखा के अपना TRP जिसको बोलते हैं ना हम लोग, कि बटोरना, कि मेरे को जान रहा है। रामजी लाल सुमन का हम लोग को नहीं पता कि अभी तक कोई नाम अभी तक हम लोग मीडिया वाले होंगे, नाम नहीं जानते। हम लोग नहीं जानते थे। तो कहीं ना कहीं उसको फेम में लाने के लिए ये पार्टी के द्वारा करवाया गया, ये सब चीज़ें, ये सब चलते रहेगा। और इसके पहले रामजी लाल सुमन से पहले देखिए, तो सापा से ही यह मैंने अपने जो महापुरुष हैं उनके ऊपर मैंने महिमा का वो लोग अवहेलना का, औरंगजेब वो लोग आज इसीलिए स्टेबल है, कहीं ना कहीं अपना एक पॉइंट बनाए हुए हैं कि हमको जो भी देश का मुद्दा है, जो सनातन धर्म के साथ हो, उसको हमको गलत दिखाना है। हमको कभी भगवान को नहीं मानना है, तो कभी जो इतिहास है मेरा उसको नहीं मानना है। तो लोग इसी के बेस पे वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि छावा पिक्चर को आप कैसे मानते हैं? बहुत अच्छा, मैंने उसको देखा है, देखें, काफ़ी शानदार मूवी। क्या ऐसा फिल्म पहले बनाने का किसी का नहीं, जो भी बनाए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मूवी को जिस तरीके से दिखाया गया बहुत अति सुंदर है। वो हमारे पूर्वजों को महिमा को जो हम लोगों के सामने ला के रखा है, महिमा मंडन नहीं है बिल्कुल। और वैसे अगर इतिहास में जो बात छुपाए गए हैं उसको निकालने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। इससे ना लोगों को पता चलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उससे अच्छा चीज़ सीखेगी, अपने महापुरुषों के बारे में जानेगी। ये सबको निकलना चाहिए, नहीं तो गलत यही बयानबाजी होते रहेगी, और रामजी लाल सुमन जैसे लोग लात खाते रहेंगे, चलते रहेंगे, नागपुर जैसा दंगा होते रहेगा। कहीं ना कहीं करनी सेना की ये बात है। हम सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, भाई उपेंद्र राणा, सन्नी सिंह और बीरू सिंह का, जिन्होंने स्पॉट पे जाके इस चीज़ को दिखा दिया कि मात्र क्षत्रिय का 4 वीर नाम का सामने आता है तो सिस्टम हिला देता है। अगर वैसा सारा लोग पहुंच गया तो उनके जैसे सांसद भी नहीं दिखेंगे। बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन फिर भी 4 वीर क्या माना, कर्मी सेना के कुछ सेना अगर वहाँ पर इकट्ठा हुए, अपने तरफ से कोई गलती नहीं की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान है, पत्थरबाजी पहले आप लोगों के ऊपर किया गया। लोगों को पता था कि आएगा तो हम लोग को तो मुद्दा बनवाना है ना, तो पत्थरबाजी उस तरीके से पत्थरबाजी करके फिर भी मेरे लोग डटे रहे, लड़े आखिरी वक्त तक। फिर प्रशासन की इज्जत की सम्मान की बातें वहाँ को समझाया गया, फिर वो लोग वहाँ से निकले।
लेकिन ये आंदोलन अभी चलेगा और आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। अच्छा एक बात बताइएगा, करनी सेना ने कल ये जो किया आगरा में, उस वक्त उसी वक्त योगी आदित्यनाथ भी आगरा में मौजूद थे। उस संयोग से उनका अपना कार्यक्रम उनका अपना कार्यक्रम उससे था। कहीं करनी सेना का कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी अभी तक उनका एक भी बयान नहीं आया है। देखिए अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, उस राज्य के कहिए तो एक तरह से मालिक है या जो भी है, तो उनको तो ये चीज़ समझ में आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं हुआ कुछ और दिखाया कुछ और जा रहा है। आज सपा पार्टी की जो मामला है तो वो लोग कभी एक चीज़ तो दिखाएंगे नहीं कि हम लोग की तरफ से कोई गलती हुई है, पत्थरबाजी हुई है। वो तो करनी सेना के ऊपर लेके आ गए, लेकिन करनी सेना का एक छोटा सा रूप था, बहुत बड़ा रूप अभी देखने को बाकी है। जितने सारे संगठन थे उन लोगों के साथ बातचीत हो रही है, सब लोग एक साथ फिर कुछ करेंगे। फिर आगरा में या तो उसका निष्कासन होना चाहिए, उसकी सदस्यता आजीवन उसका ही होना चाहिए कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वैसे लोग चाहे वैसे जो भी संसद में हो या विधानसभा में या जो राजनीतिक पद पे हैं, अगर वो किसी तरीके का बयान देते हैं तो उनका आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए पार्टी की तरफ। नहीं तो उस पार्टी का भी हम लोग विरोध करेंगे। अभी तो संसद का विरोध कर रहे हैं, पार्टी का भी भरपूर विरोध करेंगे हर जगह। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात है, कल एक ब्रॉडकास्ट हुआ था, ब्रॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उनसे जब सवाल किया गया कि कब तक ये चलेगा, कब तक मिट्टी का खुदाई करवाएंगे योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने कहा एक ही शब्द, हमारे जो भी प्राचीन के जो धरोहर है उसको ढका गया है, जब तक पूर्ण रूप से मिलेगा नहीं तब तक यही होते रहेगा। जो मेरा छुपा है उसको हम निकालेंगे, जब तक मेरा निकलेगा नहीं। मेरा हक है वो मेरे सामने होना, जो मेरा है लोगों को कहने में डर नहीं लगना चाहिए कि ये राजपूत का। आप बोलिए ना मेरा है, सरकार यूज करे कोई यूज करे कोई दिक्कत, लेकिन जब मेरा जो चीज लिया गया मेरे बारे में बताया जाए कि उस शासन का है, उस समय का, जब देश को आर्थिक किसी भी चीज की जरूरत है, आज भी कोई लड़ाई लड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं राजपूत चेहरा ही बड़ा होता है, जिसने अपना सर कटाया आज भी, और देश के लिए, सम्मान के लिए, सनातन के लिए हम लोग मेरे पूर्वज लड़ते हैं और हम लोग भी आगे लड़ते रहेंगे। लड़ाई यानी देश को, सनातन को बचाने के लिए आप बिल्कुल हम लोग लड़ते रहेंगे, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। तब सनातन को अगर बचाने के लिए अगर ऐसे सेना में सिपाही हों, इसी तरह के सिपाही हों, ये जो महापुरुषों का जो ऊपर आप लोग देख सकते हैं, महाराणा प्रताप जी वगैरह, सभी ऐसे ऐसे महापुरुष शुरू से बचाते आए हैं। और आज इस कलयुग में और इस युग में जहाँ पर 500 साल के बाद 1525 का यह घटना है, और 1525 से लेकर कोई राजनीतिक दल टीका टिप्पणी करता है तो वो अपना करियर खराब कर रहा है। तो ऐसे ऐसे सिपाही अभी भी ऐसे ऐसे सिपाही मौजूद हैं, और ऐसे दो ये नहीं, 2 लाख 2 करोड़ 2 अरब से कोई गिनती नहीं। हम लोग कोई गिनती नहीं। जब धरोहर की बात आएगी, समाज की बात आएगी, सनातन की बात आएगी, हर समय राजपूत समाज के साथ ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो खड़े रहते हैं और वो रहेंगे। लड़ाई कहीं ना कहीं सब लोग तो मिलकर ही लड़ाई है, तो इस हिंदुत्व को बचाया जा रहा है और इसके लिए आजीवन हम लोग करते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल है, थोड़ा 1 to 1 यानी कम समय में आपको जवाब देना है। अयोध्या को कैसे देखते हैं? अयोध्या में एक सनातन का बहुत बड़ा सेंटर और पॉइंट अभी के टाइम में उसको प्रयागराज जो अभी हुआ था, एक बहुत बड़ा बृहद, ये सब कहीं ना कहीं सनातन को इतना ऊपर लेके जा रहा है। अब समझिए कि जहाँ मेरे यहाँ लाखों करोड़ों लोग किसी फॉरेन से आते हैं, उस जगह को देखते हैं, वहाँ रहते हैं, समय व्यतीत करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है हम लोग हिंदुत्व के सनातन की। आप माने राजनीति करते हैं कि नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ सेना के कर्मी, बस कर्मी सेना के सदस्य हैं, क्षत्रिय और जाति हिंदुत्व की बात आएगी वहाँ नजर आएगी। अच्छा, सनातनी, प्योर सनातनी जो वो तो है ही है। तो सबसे बड़ी बात योगी आदित्यनाथ को कैसे? योगी आदित्यनाथ वैसे पुरुष है जहाँ आज से कुछ दिन पहले यूपी एक ऐसा चीज था जो कुछ लोगों के गिरफ्त में था, वो गिरफ्त से आज बाहर आया है। आज वहाँ हिंदुत्व का जो चीज़ 15 साल में देखने को मिल रहा है, आज से 15-20 साल पहले वहाँ का देखिए, और अभी देखिए बहुत कुछ अलग हो चुका है। वो बनारस हो या अयोध्या हो, प्रयागराज जैसा नया चीज, संभल के बारे में होता है। हाँ, कल की होता है, कल की होता है। हाँ। संभल में एक बयान सीओ अनुज कुमार ने बोला तो पूरा वायरल हो गए थे वो होली के टाइम में कि ये सही बात उन्होंने बोला है। अगर आपके लिए 52 है तो मेरे लिए 1 है, तो आपको तो कुर्बान करना पड़ेगा ना। अभी फिर कल उन्होंने बोल दिया कि ये तुम अगर मुझे सेवैया खिलाओगे तो मैं गुजिया खिलाऊंगा, खाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर सेवैया गुजिया, अनुज कुमार ऐसे बयान दे रहे हैं पहलवानों के जैसा,
और ऊपर से मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया वो तो पहलवान है, उसका भाषा ठेठ है, वो तो बोलेगा ही। देखिए उन्होंने ये कभी तो गलत नहीं बोला है। हाँ अगर आप वो कर सकते तो मेरे लिए भी तो एक समय होगा, उसको आपको बर्दाश्त करना होगा, अगर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। हाँ यानी अनुज कुमार का कहना है जब मेरा खाओ तब भी तुम का मैं खाऊं तो मेरा भी तुम खाओ ना। एक दूसरे का खाने का बात हो रहा है, नहीं कहा बोला कि तुम मेरा खाओ तुम्हारा नहीं खाएंगे। हाँ, तुम तो खाओ मेरा हम तुम्हारा खाएंगे। इसमें भी आपत्ति राजनीति कर रहा है लोग। तो राजनीति तो चीज ही होती है जिसको कहीं ना कहीं से निकाल के राजनीति लोग करेंगे, नहीं तो और चीज कहाँ से होगी। अच्छा, सीतामढ़ी में सीता मैया का जो मंदिर को लिए अमित शाह ने इसका अति किया है घोषणा, इससे कैसा लगता है? देखिए हिंदुत्व को लेके जो भी काम हो रहा है वह हमारे धर्म से संबंधित है, जगह से संबंधित, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। मेरा कोई भी जो इतिहास पुराना है इसके बारे में हम लोग को शायद नहीं पता, धीरे धीरे पता चल रहा है, उसको निकाला जा रहा है इन लोगों को द्वारा, बहुत अच्छा चीज़ है। भाजपा के एक कार्यशैली से हम लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर बहुत आगे जा रही है, उसके लिए लोग लड़ाई अपना लड़ता है। कल एक बात और बाबा ने बोला योगी आदित्यनाथ ने, 100 मुस्लिम के बीच में 100 हिंदू के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन 100 मुस्लिम के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। सही बात। रीजन क्या कि उन लोग की मानसिकता है कि जो मेरे सामने है मेरे अधीन होना चाहिए, मेरे साथ चलना चाहिए या मेरे इशारे पे, लेकिन हम लोग का नहीं, जो हम लोग के साथ है वो हम लोगों के जैसा है। एक मुख्यमंत्री होकर बोल रहे हैं कि ये हिंदू सुरक्षित है तभी मुसलमान सुरक्षित है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा बयान देना चाहिए। नहीं, उनका तो बयान सही है, उनने उस जगह को उस जगह से वो ऐसे लोगों से आजाद कराया जहाँ संभावना नहीं थी, उनके जगह कोई और मुख्यमंत्री होते तो संभावना नहीं। तो हिंदू सुरक्षित तभी जाकर देश सुरक्षित, हिंदू सुरक्षित तब तो देश सुरक्षित। ऐसा बात है। बिल्कुल सही बात। 18% की 82%। परसेंट का कोई मतलब नहीं है, बात हिंदुत्व का है। जैसे में एक कहना है एक बिहारी 100 पे भारी, तो एक जो लड़ाई लड़ने वाला अगर दिल से लड़ रहा है तो हजारों के ऊपर भारी है। जैसे राणा संघात देख लीजिए, इसके आगे क्या कहना है, ऐसे बहुत सारे वीर पुरुष हैं मेरे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और अमित जी हुए और आप गौरव सिंह जी हुए, और मेरे जो अभी जो शूटिंग कर रहे हैं हम लोग, मैं तो सतीश मिश्रा हुआ शूटिंग कर रहे हैं, विकास जी राठौर हैं, और क्योंकि सभी हम लोग सनातनी हैं, और एक बार बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।